ऑनेस्टली अपने सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि अपने ग्रहों को मजबूत करना कोई इजी बात तो नहीं होती। अब इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होके मुझे लगा कि आप मुझे यही बता देना चाहिए कि कौन से ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए। हेलो नमस्ते, मैं हूँ जागृति सेठिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर। तो कैसे हैं आप सब काफ़ी दिनों बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गर्मी चली गई है, मेरे एग्ज़ाम्स भी डन हो गए हैं, तो फाइनली अब मुझे टाइम मिला है। सो आई हैव क्लियर्ड HSC। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला होता है तो क्या होता है, सूर्य होता है। एंड सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग करना होता है अपनी ऑथोरिटी को स्ट्रॉन्ग करना। वो एक फादरली फिगर को दर्शाता है। तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चाहिए होता है मानक यानी कि रूबी। और रूबी आपको पहनना चाहिए अपनी रिंग फिंगर में, क्योंकि रिंग फिंगर यानी कि हाथ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड एंड वो कनेक्शन ही आपको दिल से दिमाग से हर तरह से स्ट्रॉन्ग रखता है, ताकि आपके अंदर करेज आए, ब्रेवरी आए और आप रिस्क लेने के लिए एकदम तैयार रहो। तो इसीलिए अगर आपको अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना है तो पहनना चाहिए मानक अपने रिंग फिंगर में। और वहीं अगर मैं बात करूँ चंद्रमा की यानी कि हमारे प्यारे चंदू मामा की, तो वो जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है प्यार एंड साथ ही साथ आपका पैशन, बेसिकली साथ साथ में आपकी ब्यूटी। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में शांति रहे, एट द सेम टाइम एकदम आप मोती की तरह चमको, तो आपको पहनना चाहिए मोती अपनी लिटिल फिंगर में। अगर आपको बैड टेम्पर की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आपका गुस्सा आपका काम पूरा खराब कर देता है, तो फिर आपको ये ज़रूर करना चाहिए, रिमेंबर मोती अपनी लिटिल फिंगर में छोटू सी। और अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो वो आता है मर्क्यूरी यानी कि बुध। भाई बुध को स्ट्रॉन्ग करना कोई इजी बात नहीं होती। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि बुध हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज, लॉजिक, रीजनिंग, इन सब को दर्शाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी अभी आपके रिजल्ट्स आए हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं, या अगर ऐसा कुछ भी है, तो आपको अपना बुध पर्वत स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बुध स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पहनना चाहिए पन्ना अपनी लिटिल फिंगर में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते एकदम हीरे की तरह चमके और एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो उसके लिए होता है शुक्र पर्वत यानी कि वीनस। तो वीनस रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स को और उसके बीच की लव एंड हार्मनी को। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने शुक्र पर्वत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पहनना चाहिए हीरा अपनी रिंग फिंगर में। अगर मैं आगे बात करूं अपने नेक्स्ट ग्रह की, तो वो पृथ्वी है बट वैसे नहीं है। मैं बात कर रही हूँ हमारे मंगल ग्रह की, मार्स की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्स स्ट्रॉन्ग रहे, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, फाइनेंशियल जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे आप क्लियर करना चाहते हैं, या चाहते हैं आपके कैरियर में बढ़ोतरी हो, आप चाहते हैं आपका कैरियर फाइनेंशियली ग्रो करे, तो उसके लिए आपको पहनना चाहिए मूंगा यानी कि कोरल अपनी रिंग फिंगर में। बात करती हूँ बृहस्पति की। तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पहनना चाहिए पुखराज। और पुखराज वो पहनना चाहिए आपको अपनी पहली उंगली में। तो जुपिटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी, विजडम को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि स्ट्रांग रहे, तो उसके लिए बृहस्पति का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका शनि जाएगा तो उससे पहले आपका बृहस्पति पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो विजडम, स्पिरिचुअलिटी, इन सब की तरफ आपका झुकाव बढ़ाता है। तो आप अपने बृहस्पति पे फोकस करेंगे तो आपका शनि जो है वो अपने आप ही स्टेबल ही रहेगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ अगला, तो आपको मालूम ही है वो है शनि देव। तो शनि जी का ग्रह सैटर्न। तो सैटर्न के लिए आपको पहनना चाहिए नीलम, जो कि आएगा हर कोई जानता है। तो उसे पहनना चाहिए आपको अपनी मिडिल फिंगर में, रिमेंबर मिडिल फिंगर में। तो इससे आपका जो कर्मिक जो बैलेंस होता है, जो गुड डेज होता है, बैड डेज होता है, उसके बीच का बैलेंस जो रहता है वो स्टेबलाइज रहेगा और आप गलत काम करने से आप अपना हाथ और अपना दिमाग दोनों रोक पाएंगे। अब अगर मैं आगे बात करूं तो ना तो मैं अरुण की बात कर रही हूँ, ना मैं वरुण की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। जो राहु होता है ना, वो इल्यूजन्स को क्रिएट करता है, यानी कि मटीरियलिस्टिक। तो उसके चक्कर में सब ओवर 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 होता जाता है, ओवर पजेस्ड, ओवर ऑब्सेस्ड, ओवर एडिक्टेड। एक होता है एडिक्टेड और एक पूरा का पूरा ओवर। तो बेसिकली वो आपको एडिक्शन की तरफ, जो भी एडिक्ट आपको दिख जाएंगे, गेम के एडिक्ट हो गए, फ़ोन के एडिक्ट हो गए, तो उनके साथ ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो
राहु की चपेट में होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो राहु है वो स्ट्रांग रहे, तो उसके लिए आपको पहनना चाहिए हेसेनाइट। हेसेनाइट होता है गोमेट, गोमात, जिसे हम ये भी बोलते हैं। तो आपको पहनना चाहिए गोमात अपनी लिटिल फिंगर में। ये जो केतु होता है वो आपको डिटैच करता है मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। तो अगर आपका ज़्यादा झुकाव मटेरियलिज्म की तरफ है, तो उसके लिए बेटर होगा कि आप अपने केतु को अभी बैलेंस कर लीजिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना झुकाव बढ़ा लीजिए, वरना हो सकता है कि केतु आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो। उसके लिए आपको पहनना चाहिए लहसुनिया यानी कि कैट आय, वो भी आपको पहनना चाहिए अपनी लिटिल फिंगर में। तो आई रियली होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको हेल्पफुल भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या आप चाहते हैं कि मैं और कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन तो है ही, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे मेरे बाकी 2 चैनल्स पे भी फॉलो कीजिए, विजडम हील्स एंड जागृति मोरी टेक। और बाकी अपडेट्स के लिए इंस्टा तो है ही। बाय।